हेलो। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे कॉइल का एप्लीकेशन और कॉइल का हम लोग क्या निकाले, एनर्जी निकाले किसी भी वेव फॉर्म के लिए। तो आप याद रखिएगा कॉइल में हमेशा दो चीज़ होता है, रेसिस्टर और इंडक्टर आपका सीरीज में होता है। और रेसिस्टर हमेशा लॉस करता है और इंडक्टर हमेशा आपका स्टोर करता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो डिसिपेट होता है वो लॉस प्लस स्टोर होता है। क्लियर? तो आप किसी भी वेव फॉर्म का आप आंसर निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और ईएस के कन्वेंशनल के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर पे। ठीक है, तो कैपेसिटर में दो मॉडल के क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी बार आ चुके हैं। आई थिंक मिनिमम 10 to 12 टाइम्स आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके बेसिक से भी दिया है और आपके ट्रांजिएंट से भी क्वेश्चन डिलीट करके दिया है। तो चूंकि मैं ट्रांजिएंट का कंसेप्ट डील नहीं किया हूँ तो मैं बेसिक से ही आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या है वो क्वेश्चन, तो और वही उसका क्या है, कैपेसिटर का एप्लीकेशन है। तो कैपेसिटर का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं एरे डिजाइन करने में। किसमें? एरे डिजाइन करने में। तो 2 या 3 4 5 कैपेसिटर आपके लगे होते हैं, किसमें? एरे में। एरे में लगे होते हैं और फिर बाद में उसको पैरेलल में कर दिया जाता है कनेक्ट। ठीक है, और उसको यूज किया जाता है, जो उसका वोल्टेज स्टोर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं बाकी आगे रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ये किस टाइप का आपका कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसके जगह मैं कोई थ्योरी बना दूं। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही वर्ड है कि हम लोग डिजाइन करते हैं कैपेसिटर को, हम लोग डिजाइन करते हैं एरे बनाने में। ठीक है, उस एरे को हम लोग रिकनेक्ट करते हैं किसमें? पैरेलल में। ठीक है, चलिएगा, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो वो जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन पे, लेकिन मैं फिर भी आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन क्या है, आपका दो कैपेसिटर है। ठीक है, दो कैपेसिटर है और आपका C1 फेराड और आपका C2 फेराड। दो कैपेसिटर आपका C1 और C2 फेराड का है, जो किस में लगे हैं? आपके सीरीज में लगे हैं। और इसके अक्रॉस आपका लगा है कौन सा? आपका सप्लाई। और सप्लाई वोल्टेज में क्या बोलता हूं? आपका V वोल्ट का आपका क्या है? सप्लाई है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, क्वेश्चन में क्या लगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू कैपेसिटर ऑफ C1 एंड C2 फेराड are connected in the series across the supply of battery voltage V volt, okay, for a long time. Clear है? Now it is reconnected in the parallel. It is reconnected in the parallel. Then what is the voltage across each capacitor in the parallel connection? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सबसे पहले जरा बात समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते किस तरीके से। बहुत प्यार से, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझिएगा। और इससे रिलेटेड मैं पूरा समरी बताऊंगा और समरी बताने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से बनाते हैं, एरे वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए, तो दो कैपेसिटर हैं आपके C1 और C2 और ये दोनों किस में लगे हैं? आपके सीरीज में लगे हैं। और फिर बाद में क्या किया गया, इस दोनों कैपेसिटर को रिकनेक्ट कर दिया गया किसमें? पैरेलल में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वोल्टेज आपका VF, मतलब VF क्या? आपका फाइनल वोल्टेज कब? पैरेलल कनेक्शन में दोनों के क्रॉस वोल्टेज है, वही आपका क्या है? फाइनल वोल्टेज है। यही हमें निकालना है। C1 है और ये कौन सा आपका? C2 है। कैपेसिटेंस तो आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कनेक्शन से। फिर यहाँ से हम लोग कंसेप्ट को निचोड़ेंगे, कंसेप्ट को समराइज करेंगे और वो चीज़ यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, जैसे ही हम लोग सप्लाई को लगाए होंगे तो आपका यहाँ से करंट फ्लो हुआ होगा। जैसे नो, आपका कैपेसिटर जो है वो क्या? चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा। चार्ज होना मैं आपको पहले ही बताया हूं कि यदि कैपेसिटर के क्रॉस सप्लाई कनेक्ट होता है तो उसके अक्रॉस चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। यस और नो? चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। और मैं ये बोलता हूं कि ये करंट आपका क्या है? आपका I ऑफ टी है। क्या है? आपका I ऑफ टी है। चूंकि आपको ये पता है
क्यू लेसन आपका आई ऑफ टी लेसन आपका आई ऑफ टी जो होता है वो कितना होता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब लेसन इसका मतलब ये कि दोनों में करेंट अगर सेम है, दोनों कैपेसिटर में आपका करंट सेम है, इसका मतलब दोनों में आपका चार्ज एक्यूमुलेट सेम हुआ होगा, यस और नो। करंट सेम है तो दोनों के क्रॉस आपका चार्ज सेम एक्यूमुलेट हुआ होगा। तो मैं ये जो कनेक्शन है बहुत लंबे टाइम के लिए है, इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि इस पे ये प्लस और माइनस आपका पोलैरिटी से आपका चार्ज क्या हुआ एक्यूमुलेट हुआ, यस और नो। तो इस पे भी आपका चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ आपका Q, और कौन सा आपका Q। तो अब बात ये आती है कि ये चार्ज होगा तो कितना चार्ज होगा। पहला तो क्वेश्चन ये हुआ कि आपका चार्ज होगा तो आपका कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर किस में है सीरीज में। ये कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो यहाँ से हम इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो दोनों कैपेसिटर आपका किस में है सीरीज में है, तो सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। सीरीज कनेक्शन में C इक्विवेलेंट का यही फार्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, रेसिस्टेंस के पैरेलल वाला फार्मूला की तरह होता है, ठीक है। तो ये निकल गया कौन सा आपका C इक्विवेलेंट, और आपका जो सप्लाई है, जो आपका सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका V है, तो इसीलिए हम लोग पता है Q इक्वल टू कितना होता है CV। तो Q इक्वल टू CV, तो यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट इतना इंटू V, इतना चार्ज आपका एक्यूमुलेट होगा, इतना आपका चार्ज एक्यूमुलेट होगा इस पे भी और इस पे भी। क्लियर है इतनी बात। तो जरा बताइए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं तो आप लोगों से ये पूछूं, टोटल सिस्टम चार्ज कितना होगा 2Q, यस और नो। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि टोटल सिस्टम चार्ज इन द सीरीज कनेक्शन में टोटल सिस्टम चार्ज कितना है, तो सर इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, तो कितना हो गया आपका 2Q, यस और नो। तो सर 2Q कैसे निकालेंगे, तो Q निकालने के लिए इन दोनों का सीरीज कनेक्शन निकालेंगे, 2 होगा 3 होगा तो वो निकाल लेंगे। उसके बाद Q इक्वल टू CB होता है, तो C इक्वल टू V, और चूंकि इस पे भी उतना ही चार्ज है, इस पे भी उतना ही चार्ज है, इसलिए टोटल सिस्टम चार्ज कितना हो गया 2Q। अगर 3 कैपेसिटर होता तो 3Q होता, 4 होते तो 4Q होता। यहां तक समझ में आ गई। 9 लंबे समय तक होने के कारण सिस्टम चार्ज इतना हुआ। अब क्या हुआ, इस कैपेसिटर को लेसन इस सप्लाई को हटाया गया, इस सप्लाई को क्या किया हटाया गया, और इसको रिकनेक्ट किया गया किसमें पैरेलल में, इसको और इसको किसमें किया गया पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका ये फाइनल वोल्टेज आपका कितना होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सप्लाई को हटाया गया तो तुमसे ये पूछ रहा है ये इसके क्रॉस आपका होगा कितना। एक बात मैं समझाता हूं ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए। सपोज कीजिए आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा मंथ में 20,000 सैलरी अर्निंग किए, 1 तारीख को 5,000 आपको दिए, 5,000 आपकी सिस्टर को दिए, 10,000 आपकी मम्मी को दिए, ठीक है, ओके। तो 20,000 तो पापा के हाथ से निकल गया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल जो मनी है वो मनी घर में अभी है कितना, तो 20,000 ही है, वो तो आपका खत्म होगा नहीं, है ना। तो अगर मैं कनेक्शन किसी भी तरीके से कर दूं, टोटल सिस्टम चार्ज रिमेन कांस्टेंट, यस और नो। यही ऐसे क्वेश्चन का बनाने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये कि सीरीज कनेक्शन से मैं पैरेलल कनेक्शन में कर भी दूंगा, लेकिन टोटल जो सिस्टम चार्ज होगा वो टोटल सिस्टम चार्ज कितना होगा आपका 2Q ही होगा। समझ में आ गया। हमेशा क्या होगा, टोटल सिस्टम चार्ज आपका 2Q होगा। अब मैं समझाता हूं यहां से इन पैरेलल कनेक्शन।
इन पैरेलल कनेक्शन। जरा बताइए, C1 और C2 तो आपका सेम है नहीं। C1 और C2, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ C1 और C2 यहाँ पे फिक्स है। C1 और C2 आपका सेम नहीं है। C1 और C2 सेम नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस आपका वोल्टेज पक्का आपका अलग अलग होगा। मैं बोलता हूँ कि ये आपका V1 है और ये प्लस माइनस आपका V2 है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि V1 और आपका V2 सेम नहीं होगा। यस और नो, दोनों के क्रॉस चार्ज आपका सेम होगा लेकिन दोनों के क्रॉस आपका वोल्टेज स्टोर जो होगा वोल्टेज वो दोनों अलग अलग होगा, बिकॉज कि C1 और C2 सेम नहीं है। यदि C1 और C2 सेम होता तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना होता, V/2 होता। ये अगर V है तो V/2 और V/2 होता, लेकिन यहाँ पे V/2 नहीं होगा बिकॉज कि C1 और C2 सेम नहीं है। एक बार SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे आपका C1 और C2 क्या था, सेम था, तो C1 और C2 सेम कर दिया जाए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, इस पे चार्ज पहले कितना था, इस पे चार्ज पहले कितना था, Q था। इस पे चार्ज कितना था, Q था, और इस पे भी पहले चार्ज कितना था, Q था। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, V1 इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस आपका वोल्टेज सेम नहीं है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज सेम होने के लिए होगा क्या, वोल्टेज सेम को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा, एक कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा और एक कैपेसिटर अपने आप को क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो मेरी आदत है एक ही चीज को दो बार तीन बार बोलने का, ताकि आप उस चीज को ग्रैस्प ज्यादा अच्छे से करो। तो एक कैपेसिटर क्या है, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा और एक कैपेसिटर अपने आप को क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा टोटल जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, 2Q ही होगा। तो मैं ये बोलता हूं ये कैपेसिटर अपने आप को क्या किया, डिस्चार्ज किया। क्या किया, डिस्चार्ज किया, और डिस्चार्ज किया कितना से, Q0 से। Q0 से डिस्चार्ज किया तो ये चार्ज हो गया कितना आपका, Q1, और ये जो कैपेसिटर था ये जितना डिस्चार्ज किया होगा उतना ये अपने आप को चार्ज किया होगा, और ये मिला के हो गया आपका कितना, Q2। यस और नो? तो आफ्टर मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, after charging and discharging, after charging and discharging, total system charge will remain constant। आपका क्या होगा, आपका कांस्टेंट ही होगा। मतलब ये दिया और ये क्या दिया, लिया, तो कितना हुआ आपका Q1 और ये कितना हो गया आपका Q2, तो टोटल सिस्टम चार्ज आपका कितना हो गया आपका 2Q। पहले भी 2Q था, अभी भी कितना हो गया है 2Q। और ये जब ये Q1 हुआ है और जब ये Q2 हुआ है उस समय दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या हुआ है, सेम हो गया है। ठीक है, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हुआ है क्यों, ताकि दोनों के क्रॉस आपका वोल्टेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, अब Q इक्वल टू कितना होता है आपका CV, तो C1 है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, VF है। ये Q2 मतलब कौन सा, C2, और ये कौन सा, VF इक्वल टू हाउ मच, 2Q। यस और नो, 2Q। तो हमें निकालना कौन सा है, VF। तो व्हाट इज द VF, 2Q अपॉन C1 प्लस C2। यस और नो, और 2Q और आपका Q कितना है, आपका Q कितना है, C इक्विवेलेंट इनटू कितना आपका V। समझ में आई सबको बात? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए, VF निकाल लिए। तो यही आपका VF का क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बनाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन का बनाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। ठीक है, पहले चार्ज इतना था और अभी भी चार्ज कितना है आपका, इतना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? इसमें कई सारे मॉडल के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, इसमें कई सारे मॉडल के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे समझिएगा बात को, यहां पे क्या है, एक कैपेसिटर है,
यहाँ पे क्या है, मैं ये क्वेश्चन मेरा आंसर बन चुका है, इतना मेरा आंसर आ चुका है। और इस 2q का फॉर्मूला कहाँ से, यहाँ से आप पुट करोगे, आप आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नया मॉडल का क्वेश्चन, एक कैपेसिटर लगा होता, इनिशियली क्या था, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इनिशियली एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। क्या किया, इस कैपेसिटर को इस सप्लाई से रिमूव करके एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, किसमें, पैरेलल में। और जो दूसरा कैपेसिटर था वो आपका अनचार्ज था, जो दूसरा कैपेसिटर था वो कैसा है, आपका अनचार्ज है। तो अब बोल रहा है कि दोनों के अक्रॉस व्हाट इज द फाइनल वोल्टेज। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात है, पहले तो एक ही चार्ज लगा था, तो कितना चार्ज हुआ, क्यू हुआ, कितना हुआ, क्यू, 2q नहीं हुआ, क्यू हुआ। ठीक है, और ये लगा, ये चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसको क्या करेगा, चार्ज करेगा और एक अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो Q1 प्लस Q2, अब की बार मोदी सरकार नहीं, Q1 प्लस Q2 तुम्हारा क्या होगा, Q होगा, 2Q नहीं होगा, बिकॉज की कैपेसिटर कितने थे, एक ही था, चार्जिंग के समय कैपेसिटर आपका एक ही था। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन का आप जवाब इजीली आप निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, किसी को नहीं ना? ठीक है, चलिए। अब जाके गेट का जो क्वेश्चन है ना, वो गेट का क्वेश्चन जाके आप देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बहुत प्यार से बनेंगे, कोई थोड़ा भी लेसन, थोड़ा भी आपका क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो क्या बहुत इजीली मेरा बनना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपका गेट में भी आया हुआ है, ईएस में भी आया हुआ है, ट्रांजिएंट में भी आपका आया हुआ है। तो क्वेश्चन का मॉडल जो है वो चेंज करके आपका दे सकता है, बहुत सारा वैरायटी आपको चेंज करके दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सबसे मेन कंसेप्ट है, वो है आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो देखो, जो लोग सीरियस होंगे वो लोग तो वीडियो देखते होंगे सारा। एक आई डोंट नो वो कौन होगा, मुझे तो लगता है कि कोई इंस्टीट्यूट वाले ही होंगे। मेरा स्टाफ वीडियो अपलोड करता है, मतलब विद इन अ सेकेंड वो मुझे कॉल भी नहीं करता कि सर वीडियो अपलोड हो गया है। जब तक मैं उस वीडियो को ओपन करता हूँ देखने के लिए कैसा है, ठीक है, तब तक उसमें डिसलाइक हो चुका होता है। तो मतलब चलो, मतलब इतना फास्ट है उसका मेरे प्रति जो ये जो प्यार सम्मान है, इतना भयंकर है, वो भयंकर तो मतलब अकल्पनीय है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहिए। ठीक है, कम से कम मेरे पीछे कोई तो है, जो अच्छा होता है उन्हीं के पीछे कोई नहीं कहीं होता है। ठीक है, तो ये था मेरा पैसिव एलिमेंट के बारे में, और आपके कौन से पैसिव एलिमेंट के आपके एप्लीकेशन के बारे में, रेसिस्टर पे, इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे। इसी के अराउंड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट का जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन में ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं, तो मैं डिफिनीशन के पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो जो आपका एक्टिव एलिमेंट है, वो एक्टिव एलिमेंट आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो आपका वोल्टेज सोर्स है, दूसरा आपका करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स से आपका करंट सोर्स है, और यहां से आपका हो सकता है
एक आपका होता है इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है कौन सा आपका डिपेंडेंट। यहां भी आपका होगा इंडिपेंडेंट और यहां भी कौन सा होगा डिपेंडेंट। ठीक है, हम सब पे बात करेंगे, आइडियल प्रैक्टिकल हम सब पे बात करेंगे। यहाँ लिसन, यहाँ भी आपका आइडियल प्रैक्टिकल होता है, यहाँ भी आपका आइडियल और प्रैक्टिकल होता है, यहाँ भी आपका आइडियल प्रैक्टिकल होता है, यहाँ भी आपका आइडियल प्रैक्टिकल होता है। तो आइडियल और प्रैक्टिकल तो एक कैटेगरी है। तो मेनली जो हमें सोर्स के बारे में समझना है, प्रत्येक में आपका आइडियल और प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, जो आप लोग पहले से कभी सुने भी होंगे। तो हम लोग सब पे आएंगे। तो मेनली ये हम लोग एक्टिव एलिमेंट का क्या हम लोग कैटेगरी किए कि एक वोल्टेज सोर्स जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, वोल्टेज सोर्स आपका करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, आपका डिपेंडेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 आइडियल और प्रैक्टिकल से। ठीक है, मैं पहले बोला हूं सब में आइडियल और प्रैक्टिकल होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका कौन सा आइडियल सोर्स। ये आइडियल सोर्स कहते किसको है? ठीक है, आइडियल सोर्स कहते हैं किसको है? देखिए, जो प्योर फॉर्म में कोई सप्लाई है, कोई सोर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सोर्स। आइडियल कोई भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया हो, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा आइडियल सोर्स। ठीक है, तो मतलब ये कि आपको स्क्रीन पे जो एक बेसिक जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूं कि जो प्योर फॉर्म में जो आपका सप्लाई है विदाउट एनी इंटरनल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, आइडियल सोर्स बोलते हैं। अब आइडियल सोर्स आपका वोल्टेज सोर्स हो सकता है, आपका करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का सबसे पहले इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ऐसा, एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, ये प्लस और ये माइनस और आपका V वोल्ट। कौन सा आपका? V वोल्ट। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा भी रहता है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, कहीं भी कुछ भी रेसिस्टर का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं है। दूसरी बात, ये आपका जो इसका R इंटरनल होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस, जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, वो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है आपका? 0 ओम का होता है। कितना होता है आपका? 0 ओम का होता है। ठीक है, यदि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसका ग्राफ आपसे पूछूं, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि मैं इसका आपसे ग्राफ पूछूं, तो इसका जो ग्राफ होता है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा होता है आपका? कांस्टेंट। कैसा होता है आपका? कांस्टेंट। मतलब ये कि इसका एनर्जी आपका डीके नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से पावर के बारे में। अगर मैं आपसे पावर के बारे में पूछूंगा तो पावर इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे V आपका कांस्टेंट है, तो V आपका क्या है? कांस्टेंट है, और ये कौन सा आपका? करंट है। और अब ये करंट के बारे में हमें पता नहीं है कि ये कांस्टेंट होगा या फिर टाइम वेरिंग होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका कौन सा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है ना, ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है,
ये आपका लोड रेसिस्टर है, ये लोड रेसिस्टर है और यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये आपका V है। तो ज़रा बताइएगा ये जो आपका लोड वोल्टेज है, ये जो आपका लोड वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज कितने किसके बराबर, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। कहीं भी इस लोड वोल्टेज, ये जो आपका लोड वोल्टेज आया, इस लोड वोल्टेज में कहीं भी करंट का रिलेशनशिप है क्या, कहीं भी करंट का रिलेशनशिप है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर कांस्टेंट करंट, सॉरी आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर कांस्टेंट एनर्जी टू द लोड विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द करंट। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स लोड को कांस्टेंट एनर्जी देगा जो कि करंट से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सेकेंड नंबर लिसन, सेकेंड नंबर क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्या है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, इसका जो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसा, ये V है प्लस और ये माइनस है और ये कैसा है आपका R इंटरनल है, ठीक है। दूसरा चीज, इसका जो R इंटरनल होता है, इसका जो R इंटरनल होता है वो आपका 0 के बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन आपका क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है आपका, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। यदि मैं इसका ग्राफ की बात करूं, यदि मैं इसका ग्राफ आपका कांस्टेंट था, तो इसका ग्राफ आपका कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या करेगा, डीके करेगा। क्या करेगा, डीके करेगा। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा किसके, पावर का, तो पावर इस बार आपका कैसा होगा, टाइम वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग होगा इनटू करंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है आपका, टाइम वेरिंग भी हो सकता है। चलिएगा अब इसकी बात करेंगे। अगर कहीं भी लेसन अगर कहीं भी आपका सप्लाई लगा हुआ है, कहीं भी आपका सप्लाई लगा हुआ है और ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लोड। तो प्लस माइनस जो आपका लोड वोल्टेज होगा ये आपका R इंटरनल है और ये कौन सा आपका करंट है, तो इसमें कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है, तो कुछ ड्रॉप होने के बाद, कुछ ड्रॉप होने के बाद आपका कहाँ पहुंचा, कुछ ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप किसमें कितना हुआ, R इंटरनल ड्रॉप हुआ, I इंटू R इंटरनल। इसका मतलब इतना आपका ड्रॉप होने के बाद आपका लोड वोल्टेज मिला। इसका मतलब ये कि हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिलीवर एनर्जी टू द लोड विच डिपेंड्स ऑन द करेंट बाय द सप्लाई। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत किसी को? जो मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, समरी वाला लाइन है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स और कौन सा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखो आप लोग जानते कुछ भी हो, ठीक है, जानते कुछ भी हो सकता है कि आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते होगे, ठीक है, लेकिन कुछ कोई भी चीज़, कोई छोटी चीज़ हो चाहे कोई भी आपका बड़ा चीज़ हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हमें सब कुछ पढ़ाई करना है, ठीक है। हमें एक एक चीज़ के बारे में समझना है और कब कब किस चीज़ से कैसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको पता नहीं है, इसलिए हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सब कुछ, एक एक चीज, कुछ भी छोटा नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, आइडियल सोर्स और कौन सा आपका प्रैक्टिकल सोर्स, ठीक है। तो अच्छा आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल सोर्स का आप डिफिनीशन मुझे नहीं बताएं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सोर्स वो सोर्स होता है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होता है। प्रैक्टिकल सोर्स वो होता है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, मॉडिफाइड होता है, और आइडियल में आपका मॉडिफाइड नहीं होता। तो ये तो हम लोग समझे आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, आइडियल करंट सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स,
आइडियल करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा, देखिए एरो से, किसे करते हैं, एरो से, और ये इतना आई एम्पियर है, ठीक है। इसका जो आर इंटरनल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। कैसे, ये ऐसे होता है, एक्चुअल में आपका ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं इसका आपसे ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा आपका, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और यदि मैं आपसे इसमें पावर की बात करूं, तो आपको वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन करंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता है कि कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, और यहाँ पे क्या लगा रहा आपका, लोड लगा रहा, क्या लगा रहा, लोड लगा। तो जरा बताइएगा, मैं आपसे अगर लोड करंट पूछूं तो लोड करंट किसके बराबर, सप्लाई के बराबर, यस और नो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आइडियल करंट सोर्स डिलीवर एनर्जी टू द लोड विच इज इनडिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई। यहाँ पे करंट सोर्स के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां से कौन सा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। कौन सा आपका, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सबसे पहले तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सा आपका रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपका आई है, ठीक है। अब ये आई इलेक्शन, ये करंट सोर्स है, यहाँ से एक रास्ता है, तो कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ही जाएगा, और बाकी करंट आपका यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये, इसके क्रॉस कुछ ना कुछ तो वी डैश होगा ही होगा, ठीक है। इसका जो आर इंटरनल होता है वो इनफाइनाइट तो नहीं होता, लेकिन बट वेरी लार्ज होता है। कितना, क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। और किसमें होता है, एंड इन पैरेलल में होता है। वहां पे किसमें था, सीरीज में था, ठीक है। चलिएगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे ग्राफ की बात करूं, तो फिर से ग्राफ कैसा होगा आपका, टाइम वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग होगा। तो अगर मैं पावर की बात करूंगा तो पावर क्या होगा, v ऑफ t इंटू कौन सा, i ऑफ t होगा, ठीक है, i ऑफ t, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करा, ये लगाया, यहां पे मैं लोड लगाया, सॉरी ये आपका आर इंटरनल है, ये आपका आर इंटरनल है, और यहां पे मैं क्या लगाया, लोड लगाया, और ये मैं लगाया कौन सा, लोड करंट। तो जरा बताओ, इस बार जो आपका लोड करंट होगा, लोड करंट होगा वो आई माइनस इसमें से कुछ करंट गया होगा। तो मान के चलो इसमें करंट कितना गया, आई डैश, तो आई माइनस कौन सा, आई डैश, तो आई माइनस आई डैश कितना होगा, इसके क्रॉस मान के लो वोल्टेज आपका कितना है, V, तो V अपॉन कितना, आर इंटरनल, यस और नो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिलीवर एनर्जी टू द लोड विच डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई, ठीक है। तो मैं आपको यहां जरा समराइज करता हूं, आइडियल वोल्टेज सोर्स में, आइडियल वोल्टेज सोर्स में करंट पे डिपेंड नहीं करता, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपका करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स में वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स में वोल्टेज पे आपका डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई सबको। तो ये था मेरा कौन सा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोला था कि सब में डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, सब में आइडियल और आपका प्रैक्टिकल होता है। तो पहले मैं आपको आइडियल और प्रैक्टिकल समझाया हूं, अब मैं आपको बताता हूं ये इंडिपेंडेंट और आपका डिपेंडेंट क्या होता है।
देखिए आप लोग के पास वीडियो है, पहुंचता है, बस उम्मीद करूंगा आप लोग से कि आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बार बार लेसन, बार बार कहाँ से आप वीडियो खोलिएगा, वीडियो देखिएगा। तो बेटर यही है, लेसन बेटर यही है कि आप क्या बना लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। वो नोट्स आप बना लीजिएगा तो आपको बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप नोट्स बना लीजिए आप। चलिए, अब मेरा क्या है, आपका डिपेंडेंट है, आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स, देखो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, तो आपके जो पापा हैं वो पापा आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं, वो खुद अर्न करते हैं, वो खुद अर्न करते हैं, तो आप लोग को क्या पैसा देते हैं। तो जो आपके पापा हैं वो आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है। कैसे है, आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन जो आप लोग हो वो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप लोग क्या हो, डिपेंडेंट हो। क्या हो आपका, डिपेंडेंट हो। तो क्या है सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यदि कोई सोर्स किसी दूसरे एलिमेंट पे, सर्किट या सर्किट से बाहर किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड ना करे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। फिर से सुनो, वैसा सोर्स, दो सोर्स whose value doesn't depends on another element inside or outside the circuit, then such source will be independent source। क्लियर है इतनी बात। तो अभी तक जो भी हम लोग आइडियल, प्रैक्टिकल, जो हम लोग 4 अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे, आपके इंडिपेंडेंट थे। कैसे थे, आपके इंडिपेंडेंट थे। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। आइडियल ये वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अभी तक जो हम लोग 4 पढ़े हैं वो हम लोग इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा डिपेंडेंट, अब जरा समझिएगा डिपेंडेंट। तो हमारा डिपेंडेंट सोर्स किसे कहते हैं, तो जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स होता है, जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स होता है वैसा सोर्स, दो सोर्स whose value depends upon another element inside the circuit or outside the circuit are called dependent source। वैसा सोर्स जो किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करता हो, वो एलिमेंट सर्किट के अंदर हो या सर्किट से बाहर हो, मायने नहीं रखता, ठीक है। अब कोई भी लिसन आप लोग हो, तो या तो आप पापा पे डिपेंडेंट होगे या तो क्या होगे, मम्मी पे डिपेंडेंट होंगे। तो मैं नेटवर्क में ऐसा समझता हूँ, जो पूरे सर्किट में देखते हो, मम्मी सुबह सुबह इस रूम से उस रूम, किचन से बाथरूम से वहाँ सब जगह घूमते रहती है, ठीक है। तो आपकी जो मम्मी है ना वो करंट सोर्स है, ठीक है। और आपके पापा जी जो हैं एक बार जॉब गए आए और आराम से हैं, ठीक है। तो जो आपके पापा हैं वो आपके सप्लाई हैं, वोल्टेज सोर्स हैं आपके, ठीक है। तो या तो आप पापा पे डिपेंडेंट हो गए या तो मम्मी पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो डिपेंडेंसी दो टाइप का होता है, डिपेंडेंसी दो टाइप का होता है, एक आपका वोल्टेज डिपेंडेंट, एक आपका करंट डिपेंडेंट। तो आप डिपेंडेंसी तो जज कर लिए, उसके बाद आप किसी पे खर्च करोगे पैसा, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना, आप किसी पे पैसा क्या करोगे, खर्च करोगे। तो जब खर्च करोगे तो उस समय कहलाओगे वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, ठीक है। तो दो चीज है डिपेंडेंट के पास, लिसन, डिपेंडेंट के पास दो चीज होती है, ठीक है। एक तो होती है कौन सा, डिपेंडेंसी का मतलब वोल्टेज पे या फिर करंट पे डिपेंडेंसी, और दूसरा होता है आपका नेचर, कि वो डिपेंडेंट सोर्स है या सॉरी वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट सोर्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी में दो कैटेगरी और नेचर में दो कैटेगरी, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, और डिपेंडेंसी वोल्टेज पे या फिर करंट पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपके टोटल 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे, 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे, तो टोटल आपके 4 कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए आपका डिपेंडेंट सोर्स
डिपेंडेंट सोर्स कितने कैटेगरी का होता है आपका? 4 कैटेगरी का, ठीक है, 4 कैटेगरी का। तो सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं? वोल्टेज डिपेंडेंट, V डॉट डी मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट, V डॉट एस वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट कौन सा? करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो दो कॉम्बिनेशन, तो इसीलिए मेरा टोटल कितने हुए हैं? 4 कॉम्बिनेशन हुए हैं। जो भी हमारा डिपेंडेंट सोर्स होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, डायमंड से। किससे करते हैं? डायमंड से। ये नोटिफिकेशन है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, ये डायमंड है। अब एरो अगर होगा तो करंट सोर्स होगा, पोलैरिटी अगर होगा तो वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा साइन हो गया, मतलब कौन सा? डिपेंडेंट है। प्लस और ये माइनस का मतलब कौन सा? वोल्टेज सोर्स है। कौन सा? वोल्टेज सोर्स है। और मैं बोल देता हूं अल्फा Vx क्या है? मैं यहां पे लिखता हूं Vx क्या है, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो वोल्टेज अक्रॉस अनदर एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस अनदर एलिमेंट। और आपका अल्फा क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो देखो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो सबसे पहले डायमंड का मतलब डिपेंडेंसी, कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स। मतलब क्या होगा? एरो किस पे डिपेंडेंट? वोल्टेज पे डिपेंडेंट, ठीक है। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो सबसे पहले तो डिपेंडेंट, तो डायमंड वोल्टेज सोर्स है, मतलब कौन सा? प्लस और ये माइनस, ठीक है। और कैसा आपका? करंट डिपेंडेंट। क्या है आपका? करंट डिपेंडेंट। तो अल्फा Ix, अल्फा कोई कांस्टेंट है और आपका जो Ix है वो करंट थ्रू एनी एलिमेंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो करंट सोर्स का मतलब क्या है? एरो है। और करंट डिपेंडेंट है तो आपका कौन सा? अल्फा Ix। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? तो करंट किसी भी डिपेंडेंट सोर्स से डरना नहीं है। आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसी डिपेंडेंट सोर्स दिख जाता है तो आप लोगों को बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। आप पापा से पैसा ले लेते हो तो फिर उस पैसा को आप क्या समझते हो? ये पैसा आपका अपना है, ठीक है। तो आपको सर्किट में क्या करना है? आपको बस ये जज करना है कि कहाँ पे डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी का वैल्यू क्या कर लो? गेट आउट कर लो, निकाल लो, और उसमें वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद उस सोर्स को एक नॉर्मल सोर्स की तरह, आइडियल प्रैक्टिकल की तरह क्या करो? ट्रीट करो, ठीक है। समझ में? जैसे मान के चलो कहीं पे लिखा हुआ है ये प्लस और माइनस है और आपका 2Vx है। क्या है आपका? 2Vx है। और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो आपका करंट है वो 2 एम्पियर का करंट है और ये आपका 4 ओम है। क्या आपका? 4 ओम है ना, 4 ओम है। और मैं बोलता हूं कि ये आपका क्या है? प्लस माइनस Vx है। इसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे? यहाँ पे। और ये वोल्टेज V इक्वल टू कितना? IR। तो 4 इंटू 2 8। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 18 वोल्ट। अब इस 18 वोल्ट को आप क्या करो? नॉर्मल की तरह ट्रीट करो, डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यस और नो? तो हम लोग यहाँ तक क्या पढ़ें? हम लोग यहाँ तक पढ़ें किसके बारे में? पूरे सोर्स के बारे में, पूरे सप्लाई के बारे में, ठीक है। आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, आपका डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स भी आपका आइडियल और प्रैक्टिकल हो सकता है।
डिपेंडेंट सोर्स भी आपका आइडियल और प्रैक्टिकल हो सकता है। यदि मैं यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, अगर मैं ऐसा लगा दिया तो प्रैक्टिकल, और ये मैं हटा दिया तो कैसा, आइडियल। ये आपका कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आइडियल, और इसके पैरेलल में ऐसा रेसिस्टर लगा दूंगा तो कौन सा, प्रैक्टिकल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में मेरा आइडियल और प्रैक्टिकल होता है। आइडियल और प्रैक्टिकल कहीं भी आपका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच मेरा आना स्टार्ट होगा, और फिर आगे चल के हम लोग का KVL KCL स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखिएगा तो ही समझ पाइएगा, तो आप ऑनलाइन को यूज कर पाइएगा। ऑनलाइन को यूज करना ये बहुत टफ है। आप जब कहीं बैठे होते हो, मतलब पटना में, और क्लास आना होता है, तो उस समय आप आते हो और 4 घंटा बैठते हो। ऑनलाइन में बैठना ज़रा टफ है। तो बैठिए, वीडियो पूरा देखिए और समझिए, नोट्स बनाइए। कहीं से भी मैं कोई काट छाट नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे डिलीवर करना है मैं उतना आपको डिलीवर कर रहा हूँ। समझ में आया सबको, ठीक है। थैंक यू।